तुम अमर होते अगर तुम एक लॉबस्टर होते तो। और क्या एक स्पाइडर सच में तुम्हें स्पाइडर मैन बना सकता है? ये नॉर्मल सी खाने सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक होती है। आज के बाद तुम कभी शहद नहीं खा पाओगे। और अगर तुम भी यही सोचते हो कि ऊंट अपने इस जगह पर पानी सेव करता है तो तुम बिल्कुल गलत हो। भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग है तो अभी से लाइक कर दो। एम है सिर्फ 199 लाइक्स का। नंबर 1, भाई तुम अमर होते अगर तुम एक लॉबस्टर होते तो। क्योंकि जहाँ एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 80 से 90 साल जीता है वही ये लॉबस्टर हमसे दुगना जीती है। एग्जाम्पल के लिए तुम बिग जॉर्ज नाम की इस लॉबस्टर को देख सकते हो जो कि 140 साल से जिंदा है। लेकिन ऐसा क्यों? ये इंसानों से भी ज्यादा कैसे जी जाती है? तो देखो, इंसान की जो सेल्स होती है वो 40 बार रिवाइंड होने के बाद थक जाती है क्योंकि क्रोमोसोम के आखिर में होता है टेलोमेर, जिसकी वजह से सेल्स बार बार रिवाइंड होने के बाद वो छोटी होती जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि सेल्स और रिवाइंड ही नहीं कर पाती। लेकिन लॉबस्टर में तो एक अलग सी पावर होती है जिसकी वजह से इनके सेल बार बार रिवाइंड होने के बाद भी ये हील हो जाते हैं। इसलिए ये कभी एज ही नहीं होते और इतने सालों तक जिंदा रह जाते हैं। नंबर 2, एक सिगरेट खाने से हमारे जिंदगी के 12 मिनट कम हो जाते हैं। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ नॉर्मल खाना बताता हूँ जिसे खाने से सिगरेट से भी ज्यादा कम हो जाते हैं लाइफ के समय। जैसे कि एक पिज्जा खाने से जिंदगी के 8 मिनट कम हो जाते हैं, और एक बर्गर से 9 मिनट, और एक कोक से 12 मिनट कम हो जाते हैं। मतलब भाई कोक तो कई लोग रोज खाते हैं और इससे नुकसान लगभग सिगरेट जैसा ही होता है। और एक हॉट डॉग से लाइफ के 36 मिनट कम हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हो कि ये सारी चीजें सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक होती है। और ये सब मैं तुक्के में नहीं कह रहा बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्च से पता चला है। और खाओ बाहर के खाने। नंबर 3, भाई जरा इस कार को देखो, यह दुनिया का सबसे लंबा कार। इसका नाम है द अमेरिकन ड्रीम और ये 100 फीट से भी ज्यादा लंबी है। और इस कार में 26 पहिए है। इस कार को 1986 में बनाया गया था और इस कार के अंदर हेलीपैड, बाथटब और मिनी गोल्फ कोर्स भी है। और इस कार की कीमत तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, जो कि मेरे और तुम्हारे दोनों के औकात के बाहर है। नंबर 4, क्या एक स्पाइडर के काटने से सच में तुम्हें स्पाइडर मैन की पावर मिल जाती है? तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी इन्फेक्टेड स्पाइडर के काटने से हमारे खून में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जो फ्यूचर में जाके हमें कैंसर तक दे सकती है। लेकिन अगर किसी नॉर्मल स्पाइडर ने काटा है तो कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी जलन हो सकती है जो आइस से ठीक हो जाएगा। एक शॉर्ट लैंग्वेज में कहे तो कोई कभी स्पाइडर मैन नहीं बन सकता। नंबर 5, भाई साहब इस वीडियो के बाद तुम कभी शहद नहीं खा पाओगे अगर मैंने बता दिया कि ये शहद बनती कैसे है। तो देखो, जब एक मधुमक्खी फूल के पास जाके अपने प्रोबोसिस से शहद खींचती है। प्रोबोसिस क्या होता है? मतलब प्रोबोसिस होता है इसकी ये डंडी जिससे ये नेक्टर कलेक्ट करती है। और इस नेक्टर को कलेक्ट करने के बाद ये दूसरी मधुमक्खी के मुंह में उल्टी करती है नेक्टर की। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक शहद में से सारा पानी निकल ना जाए और ये बिल्कुल गाढ़ा और चिपचिपा ना हो जाए। और सब कुछ होने के बाद इसे जमा कर लिया जाता है। लेकिन मैं तो अब भी खाऊंगा। नंबर 6, भाई साहब इस जानवर को देखो, इसका नाम है प्लेटिपस। और ये जानवर धरती पे क्यों है यही किसी को पता नहीं है। ये है तो एक ही जानवर, लेकिन इसके पास बत्तख की चोंच है, पैर किसी और जानवर की, पूंछ किसी और जानवर की। और जब साइंटिस्ट को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा भी कोई जानवर हो सकता है। और ये जब पानी में जाता है शिकार के लिए तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने चोंच से निकलती हुई इलेक्ट्रिसिटी से शिकार करता है। लेकिन शिकार करके भी क्या फायदा? शिकार को ये खा नहीं सकता क्योंकि इसके पास दांत ही नहीं होते। इसके लिए अपने मुंह में छोटे छोटे पत्थर भर लेता है ताकि शिकार को चबा पाए। और ये एक ऐसा जानवर है जो अंडे भी देता है और इसके पसीने से दूध भी निकलती है। मतलब कतई भेल पूरी बना रखी है। नंबर 7, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम सो के उठते हो तब तुम्हारी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है? लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जब तुम दिन भर काम करते हो तो तुम्हारी बॉडी कंप्रेस हो जाती है क्योंकि कुछ भारी उठाना होता है या जो कुछ भी करो तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है। लेकिन सोने के बाद बॉडी डिकम्प्रेस हो जाती है, इसलिए सो के उठने के बाद हाइट 1 इंच या 2 इंच बढ़ जाती है। यानी कि तुम अगर 5'7" के हो तो सुबह तुम्हारी हाइट 5'8" हो सकती है। नंबर 8, भाई अगर तुम भी यही सोचते हो कि ऊंट अपने इस जगह पर पानी रखता है तो तुम बिल्कुल गलत हो। तो देखो, बचपन से मैं सोचता था कि ऊंट अपने फूले हुए इस जगह पर पानी स्टोर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ ये सच बात है कि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है क्योंकि वो एक ही बारी में 15 मिनट के अंदर लगभग 100 लीटर पानी पी लेता है। लेकिन वो पानी यहाँ नहीं जमा होता बल्कि ऊंट के अंदर लगी हुई पाइपलाइन जिसे ब्लड स्ट्रीम कहते हैं वहाँ पर जमा होता रहता है। इसलिए ऊंट बिना पानी पिए इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। और इस फूले हुए जगह पर फैट जमा रहता है जो इसे एनर्जी देता रहता है। नंबर 9, भाई साहब अगर तुम्हें भी लगता है कि पंछियों के पूप के अंदर सिर्फ पूप होता है तो तुम बिल्कुल गलत हो। तो पंछियों के पूप के अंदर सिर्फ पूप नहीं होता बल्कि उनकी यूरिन भी मिसी हुई होती है। और उनके पूप के अंदर जो ये छोटे छोटे काले हिस्से होते हैं ये उनकी पूप होती है और बाकी व्हाइट वाला तो यूरिन होता है, मतलब मिक्स फ्लेवर। और एक खतरनाक सी बात, ये कभी कभी मेटिंग भी हो सकता है। नंबर 10, भाई साहब मेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला, मैं चला चाइना। चाइना में ऐसे डेटिंग बेंच रहते हैं जहाँ पर अगर कोई एक साइड पर बैठा रहता है और दूसरा आके दूसरे साइड पर बैठा है तो ऐसे उछल के दूसरे वाले के पास आ जाते हैं लोग। इसे डेटिंग बेंच कहते हैं। और चाइना में ये
बनाए गए ताकि लोग मोबाइल से हटके रियल लाइफ में फ्रेंड बना सके। तो बताओ कौन कौन चल रहा है चाइना मेरे साथ।